अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, यहाँ इस्लामाबाद में आज दूसरा दिन है कि अपोजिशन जमातों की यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैं आपके सामने रखूँगा कि इसमें बुनियादी तौर पर इसका एलामिया मुतवक्के तौर पर क्या रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुफाहमती सियासत की तरफ जा रही है या मज़ाहमती सियासत की तरफ जा रही है? आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? दूसरी जानिब कोट लखपत जेल में किसकी रिहाई के इम्कानात बढ़ गए हैं और उस शख्सियत ने रिहाई के लिए क्या शराइत रखी हैं, और मैं आपके सामने रखूँगा। और अडयाला जेल में आने वाले दिनों में इस कौमी एलामिया के बाद जो आज आखिरी रोज़ है इस कॉन्फ्रेंस का, जो APC है, तमाम मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातें उसमें मौजूद हैं। इस एलामिये में कुछ तजवीज़ किया जाएगा हुकूमत को कि अगर आपने ये चीज़ें कर दी तो ठीक है, वरना हम फाइनल कॉल की तरफ जाएंगे। मैं आपके सामने पूरा प्लान रखने लगा हूं कि होने क्या जा रहा है, और इमरान खान साहब का वो बयान भी आपके सामने रखूंगा जिसमें उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को कुछ हिदायत भी जारी कर दी हैं। आगाज़ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को, आपको मालूम है, सज़ा हुई तोशाखाना 2 केस में, और जिस तरह से ये सज़ाएँ हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान का इत्तफाक है, बच्चे बच्चे का इत्तफाक है कि ये सब सियासी मामलात हैं। ये क्या मामला है कि आप एक घड़ी और घड़ियों के मामले पर, और फिर मुकाबले में आप कहें कि नवाज शरीफ साहब, और मुकाबले में आप कहें कि आसिफ जरदारी साहब, तो फिर आप ये मुआवजे करें तो मेरे ख्याल में ये कहीं पर जस्टिफाई नहीं आप कर पाएंगे। मैं सबसे पहले तो आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब ने कहा कि जिद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैं पूरी डिटेल रखता हूं कि एलामिया आने क्या लगा है, मज़ाहमत या फिर मुफाहमत। लेकिन आपके लिए भी एक सवाल है कि आपने कमेंट्स में जाकर पार्टिसिपेट करना है कि मज़ाहमत होनी चाहिए या मुफाहमत होनी चाहिए, या मज़ाहमत और मुफाहमत दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए। यानी कि वो जो मुस्लिम लीग नून का पैटर्न था कि एक भाई दबाव डालता था, दूसरा भाई बातचीत करता था, और यूं उन्होंने अपने लिए एक सियासी स्पेस क्रिएट की, और सारा कुछ आपको पता जो कुछ हुआ था। इसमें इस एलामिया के अंदर सबसे पहले जो चीज़ आने लगी है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में इस प्लेटफॉर्म से एहतजाज का ऐलान करने जा रही है, और ये एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं होगा पहले मरहले में, ये एहतजाज होगा मुख्तलिफ शहरों में। यानी कि अब खैबर पख्तूनख्वा से इस एहतजाज को निकाला जाएगा, और ये एहतजाज पंजाब में भी होगा, और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलसे रखे जाएंगे, इसी तरह से सिंध में जलसे रखे जाएंगे, इसी तरह से बाकी जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये एहतजाज होगा। इसी तरह की तजवीज़ जावेद हाशमी साहब ने भी दी कि आपको एक जगह पर इकट्ठे नहीं होना, आपने मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज करवाएं, और पंजाब के अंदर भी एहतजाज करवाएं। तो फिर उसके बाद साथ में आप इस दूसरी चीज़ इसमें यह होने लगी है कि एक तरफ एहतजाज की कॉल होगी इस्लामाबाद नहीं बाकी शहरों में, दूसरी जानिब ये कहा जाएगा हुकूमत को कि भाई हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारी तरफ से खुली ऑफर है। और इमरान खान साहब ने चूंकि महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट दे रखा है, तो वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आइए बैठिए, हम मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं, कोई बातचीत करते हैं। लेकिन हुकूमत ये ऑफर तस्लीम करती है या नहीं करती, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और इस APC के नतीजा के अंदर अपोजिशन की जो जमातें हैं, ये स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक तरफ से हुकूमत को ये पूरा कह दे, जो ये कहते हैं ना, ये बातचीत नहीं करते, मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि एक बार हम टेबल पर रख देते हैं, आए बैठें। लेकिन अगर यहाँ से मामलात आगे चलते हैं, अगर बातचीत ना हुई, हुकूमत ने उसमें संजीदगी ना दिखाई, तो फिर क्या होगा? फिर वो एहतजाज जिसकी कॉल इन्होंने मुख्तलिफ शहरों में दे रखी होगी, वो एहतजाज रुक करेगा इस्लामाबाद का। और ये एहतजाज पहले जैसा नहीं होगा कि जिसमें स्टेज पर अली अमीन गंडापुर साहब हों और कारकुनान उनको कह रहे हों कि गंडापुर साहब भागना नहीं है, जाना नहीं है, इधर ही रहें, भागें। आपको पता है पूरी कहानी का, जो मैं वो नहीं, उस पर नहीं जाना चाहता। और उस पर ना तो बैरिस्टर गौहर थे, ना इनकी असद कैसर थे, ना बाकी क़यादत उस स्टेज पर मौजूद थी। ये जो जब हुकूमत ने अगर यहाँ पर ट्रेन मिस कर दी या बातचीत की तरफ ना गए, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज की फाइनल कॉल देगी, उस एहतजाज की कॉल की स्टेज पर होंगे सुहेल अफरीदी, अली अमीन गंडापुर नहीं है। उस स्टेज पर, उस मार्च जो भी होगा उसकी स्टेज पर होंगे महमूद खान अचकज़ई, राजा अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, और इसी तरह से अपोजिशन की दीगर जमातें भी उस स्टेज पर मौजूद होंगी। तो वो जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि बैरिस्टर गौहर इससे पहले एहतजाज की तरफ उस तरह से नहीं जा रहे थे,
आपको पता है जितनी भी कॉल्स हुई, क्या वो डी चौक गए थे? नहीं गए थे ना। तो ये सारी चीजें लेकिन अब जब इस प्लेटफॉर्म से जो कुछ भी होना है ना, ये सब एक होंगे और पूरे हिकमत अमली के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ वो एहतजाज होगा और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फिर ऐलान किया जाएगा। इसमें अगर हुकूमत बातचीत की तरफ तब आएगी तो संजीदा बातचीत भी वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो यही कहेंगे हमने इस्लामाबाद को ही फतह करना है या इस्लामाबाद ही जाना है, यानी कि एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ। शूतरबा बहार नहीं है कि भाई जाना है हमने बस डी चौक ही पहुंचना है हर सूरत, ये नहीं। अगर जब वो निकलेंगे, अगर इस दौरान कोई बातचीत के इम्कानात हुए, वो बातचीत भी करेंगे, लेकिन मकसद उनका ये होगा कि अपने जो भी मुतालबात हैं वो किसी भी तरीके से पूरे किए जा सकें। तो लिहाजा पहले मरहले में ये होने जा रहा है दोस्तों कि बाकी शहरों में एहतजाज और उसके बाद जो है इस्लामाबाद की कॉल दी जाएगी। अगर हुकूमत ने पहले मरहले में कोई मुस्बत जेस्चर दिया और साथ में जो मुतालबा किया जाएगा वो है इमरान खान साहब से मुलाकातें, और दूसरा इमरान खान साहब के इसके अलावा जो मुतालबा किया जाएगा इसके अंदर एलामिये में वो ये किया जाएगा कि इमरान खान साहब को जो केसेस हैं वो उनको अदालतों के अंदर आज़ादाना तरीके पर से चलने दिया जाए, और साथ में जो हमारे जो कैदी हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी जो हमारे जो कैदी हैं मुख्तलिफ कोट लखपत जेल के, इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। और इन रिहाइयों से मुतल्लिक मैं आपको खबर दे दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के इम्कानात हैं आने वाले दिनों में। मैंने आपको बताया था कोट लखपत जेल से रिहाइयों के इम्कानात हैं, लेकिन शाह साहब ये चाहते हैं कि बाकी लोग जो उनके साथ मौजूद हैं वो भी रिहा हों। और एक तजवीज़ ये भी है, जो लोग मुफाहमत की कुछ ग्रुप्स जैसे फवाद चौधरी और बाकी लोग एक्टिव हों, वो ये चाहते हैं कि कोट लखपत जेल के कैदियों को, जिन्होंने लेटर भी लिखा है कि बातचीत की तरफ जाया जाए या मुज़ाकरात किए जाएँ, महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहबा, बाकी सब लोग, वो ये समझते हैं कि अगर इनकी मुलाकात को अडाला जेल में इमरान खान साहब से करवाई जाए तो तब भी कोई मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और अगर इन सब को रिहा कर दिया जाए तब भी इमरान खान साहब के लहजे में कुछ नरमी आएगी, उनके जो मौक़िफ़ है उसमें कुछ नरमी आ सकती है। क्योंकि एक शख्स के से आपने मैंडेट छीना हुआ है, उसकी पार्टी को तोड़ा, उसकी बीवी को गिरफ्तार किया, 150 से ज़्यादा उस पर मुकदमात हैं, आए रोज़ उसको सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, 70 साल की सज़ा सुना दी गई हुई है, मुख्तलिफ सज़ाएँ अगर आप जमा करें तो अब वो बंदा तल्ख नहीं होगा तो क्या करेगा? वो अंदर बैठ कर आपको दुआएँ तो नहीं देगा ना। तो लेकिन जब आप उसको कुछ ऐसे फैसले करेंगे तो हो सकता है कि उनके अंदर भी कुछ नरमी आए और मामला फिर आगे बढ़ सकें। तो एक ये भी सोच इस्लामाबाद में चल रही है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी के लिए तैयारियों के हवाले से अहकामात ही हैं, जिस सिलसिला में वो कल इस्लामाबाद में निकले, F6 में गए, F10 में मरकज़ में गए, फिर F6 मरकज़ में गए, और जहां पर आम लोगों से मिले और लोगों का एक हजूम नज़र आ रहा था। पता चल रहा था कि कोई अवामी वज़ीर आला यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों ये जो APC हो रही है इसके अंदर अब ये एलामिया दिया जाएगा, हुकूमत को बिल्कुल ऑफर की जाएगी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और ये मैंडेट जो है वो अचकज़ई साहब के पास है। इमरान खान साहब भी वो बात मानेंगे जो महमूद खान अचकज़ई तय करेंगे हुकूमत के साथ, लेकिन ये इन्हिसार अब हुकूमत पर है कि वो करती है नहीं। देखिए हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है कि वो मुज़ाकरात से इनकार कर दे, ये भी बात याद रखें आप। और दूसरी जानिब जब एहतजाज की कॉल होगी, जाहिर सी बात है वो गवर्नर राज लगाएंगे। गवर्नर राज लगाएंगे तो हालात और ख़राब होंगे। हालात ख़राब होंगे तो क्या साल डेढ़ साल आप ऐसे ही फिर मुल्क चला लेंगे? फिर इकॉनमी बेहतर हो जाएगी क्या? फिर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा क्या? मुल्क के अंदर डॉलर आना शुरू हो जाएंगे? मुल्क के अंदर बाहर से इन्वेस्टर आना शुरू हो जाएगा? नहीं आएगा ना। पहले पिछले 2 सालों में नहीं आया तो फिर उस हालात में कैसे आएगा कि जब आप बिल्कुल ही तिया पांचा करके रख देंगे पूरे हालात का। तो भाई अगर मुल्क चलाना है तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी और हुकूमत करेगी बातचीत, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सुहेल अफरीदी, मैं आपको बताऊं कि सुहेल वराय साहब ने बड़ी बात की है। उन्होंने कहा जी हमने जनरल ज़िया का मार्शल लॉ भी देखा, ये हामिद मीर साहब की किताब की तकरीबन रुनमाई थी। जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी हमने भुगता है, ये दौर भी हम देख रहे हैं। शायद अहद सितम, यानी कि मौजूदा जो दौर है उसकी बात कर रहे हैं वो, शायद अहद सितम कल को जब तारीख लिखी जाएगी तो ये इससे भी बढ़ जाएगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ और मौजूदा जो अहद सितम है इसका वो जिक्र कर रहे हैं कि जब कल आने वाले कल में इसकी तारीख लिखी जाएगी तो ये शायद उनको भी पीछे छोड़ दे कि ये इससे भी उनसे भी ज़्यादा सितमगर दौर है। कभी भी हम इशारों किनारों और अलामतों में बात करते थे तो पकड़े नहीं जाते थे, क्योंकि अब तो वो भी हम पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा था, आपको याद होगा, वो कहते हैं कभी हम किसी इशारों किनारों में बात करते होते थे, यानी कि कुछ करैक्टर ऐड करके किसी को, तो वो हम पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि हम सब गलतियाँ तो हमारी अपनी हैं। जब मीडिया को मार पड़ रही थी तो सोसाइटी तालियां बजा रही थी, जब तहरीक इंसाफ को मार पड़ रही है तो हम मीडिया तालियां बजा रहे थे, और हम एक दूसरे के लिए तालियां बजाते रहेंगे और हमारा अंजाम करीब आता जा रहा है, आता जाएगा। तो दूसरा दोस्तों, सबसे अहम बात मैंने आपको बता दी कि इसमें मुज़ाकरात ऑफर किए जाएंगे, साथ में बाकी शहरों में एहतजाज होगा। लेकिन अगर
एंड पर जाकर बात ना बनी तो फिर फाइनल कॉल दी जाएगी और ये आसान नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें स्टेज पर अली अमीन गंडापुर नहीं होंगे और पूरी क़यादत होगी उसमें, और ये एक मौसर किस्म का एहतजाज होगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।